अभी जो हो रहा है वह सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और राजद शासन काल में एक भी सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं हुई। अगर है तो जो है सो बिहार का गृह विभाग बताए, एक भी सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं हुई। अपहरण की घटना 4 घटनाएं होती थी औसत माने जो निकाले हैं सो राजद के शासन काल में, और भाजपा और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार में यह जो है सो 16 हो गई, 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। और कहते हैं हम लोग को आरोप लगाते हैं कि अपहरण उद्योग चल रहा था। उसमें भी देखिए एक बहुत बड़ा फर्क, राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो अपहरण की घटनाएं होती थी उसका रिकवरिंग परसेंटेज था 97%, और इनके शासनकाल में हो गया 43%। और इसमें भी 57% की जो है सो हत्या हो जाती है। मर्डर की घटना प्रतिदिन इनके काल में, एनडीए के शासन काल में औसतन 9 है एवरेज। राजद शासन काल में राजद शासन काल में 4, माने उसमें भी डबल बढ़ोतरी। चोरी की घटना 28 था राजद के शासन काल में, एनडीए काल में 58। दंगा फसाद की घटना राजद के शासन काल में 22, इनके समय में 28। यह तो मैंने अन्य क्राइम के बारे में बताया। एक बराबर उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नरसंहार, राजद के समय में नरसंहार हुआ करता था। अब पता नहीं कौन इतिहास पढ़े हैं या कौन, अब उसमें अब ऐसे लोगों का बयान देखते हैं। अब नीरज जी अक्सर आप बोलते हैं कि नरसंहार, जनसंहार उस समय नरसंहार होता था, लेकिन बिहार में नरसंहार की घटना शुरू हुई बेलछी से। बेलछी में हुआ, उसके बाद आपको दमार 1977 में बेलछी में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी भी आई थी। उसके बाद दमार बीटा में हुआ 78 में, 22 दलितों की हत्या कर दी गई। उसके बाद पिपरा में हुआ, पिपरा यही पटना के पिपरा में पहले यही नरसंहार की घटनाएं हुई थी। ये सारी घटनाएं हुई थी 77 से लेकर 78 और 79 के बीच, सारी घटनाएं। और 2000 से लेकर 2005 तक एक भी कोई नरसंहार की घटना नहीं हुई बिहार में। अगर है तो मेरा चुनौती है कि वे बता दें। और जो उस समय जो बेलछी और पिपरा का जो नरसंहार हुआ था, उसमें उन्हीं लोगों की भूमिका थी जो उस समय मुख्यमंत्री थे आदरणीय कर्पूरी जी। जो लोग कर्पूरी जी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के प्रोत्साहन से और प्रश्रय से वो घटनाएं घटी थी कर्पूरी जी को बदनाम करने के लिए। और बाद में आप देखिए कि जो लोग अभियुक्त थे बेलछी के और पिपरा नरसंहार के, वे सारे लोग किस पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, किस पार्टी के हैं। उसमें तो कई लोग ऐसे हैं जिनको जो सभ्यता से जनता दल ने चुनाव लड़वाया, और आरोप राजद पर लगाते हैं कि नरसंहार मुक्त बिहार नीतीश जी को सौंपा गया। लेकिन नीतीश जी के सरकार बनने के बाद में 2007 में खगड़िया में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और ये आंकड़ा यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि आपराधिक घटनाएं अब तो विद्यालय भी बचा हुआ नहीं रही। अब तो विद्यालय कैंपस में घुसकर बच्चियों के साथ छेड़खानी किया जाता है। अब तो स्थिति कल
एक देखे हैं कि हल्का सा मोटरसाइकिल फेंक दिया एक आदमी के गाड़ी में, उसने जो है सो गोली मार दिया कार ड्राइवर को। एक घटना कल ही घटी है कि थोड़ा सा जो है सो साइड नहीं मिला तो उसको जो है सो धक्का पीट दिया। तो मतलब, और सरकार कहती है कि हमने दोषियों को पकड़ा। आप पकड़ते हैं लेकिन उसका असर कहाँ होता? भय होना चाहिए। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, अभियुक्त को, जो आरोपी है उसको, तो उसका भय होना चाहिए। तो कोई भय है ही नहीं। लोग उसी समय तक सुरक्षित है, किसी की हत्या करना नहीं चाहता। आप कहते हैं कि हाँ साहब, उस समय बहू बेटी को घर से निकलना मुश्किल था, तो क्या उस समय स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे? 90 से लेकर 2005 तक स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। लड़कियां पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? तो एक ढंग से केवल झूठ बोलकर, दुष्प्रचार करके और अपना बचाव कर रहे हैं। इनकी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो स्थिति आज बिहार में बन गई है, इस सत्ता में बने रहे। अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो इनको जो है सो बिहार को मुक्त कर देना चाहिए। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे, पूछिए। नरसंहार की आप बात करें तो 97 में नरसंहार हुआ, 58 हो गया, 2010 में से नहीं, आप जो कहे कि आप तो 2010 में सजा मिली, तो आखिर वह जो है सो जब उसका पुख्ता सबूत, पुलिस ने पुख्ता सबूत प्रमाण कोर्ट में पेश किया होगा तब न सजा मिली। तो वह जो पुलिस जो चार्जशीट किया होगा, जो एविडेंस लाया होगा जिस मजबूती के साथ, वह तो जो है सो राजद की सरकार में, राजद के शासनकाल में। मेरा कहने का मतलब यह है कि नरसंहार तो शुरू हुआ 1977 में, और 2000 के बाद एक भी नहीं हुआ। आपको तो नरसंहार मुक्त बिहार दिया गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नरसंहार तो पहले से शुरू हुआ। वह जो है माने लालू जी के शासनकाल या राबड़ी जी के शासनकाल की देन नहीं है, पहले से स्थितियां ऐसी थी। यह तो उपलब्धि मानी जाएगी राजद सरकार की, जिसने नरसंहार को जीरो पर ले आया, जीरो पर लाकर जीरो नरसंहार के साथ आपको बिहार सौंपा। लेकिन आपके बात तो खगड़िया में हुआ, और जो भी अभियुक्त थे सबको निचली अदालत से सजा मिली। लेकिन हाई कोर्ट में आपकी सरकार आई, सही ढंग से तय भी नहीं हुआ, सब पे सब रिहा हो गए। और आप आरोप लगा रहे हैं राजद पर उल्टा। सवाल है कि आप सक्षम नहीं है, अपने अक्षमता को छुपाने के लिए आप जो सो राजद पर आरोप लगा रहे हैं। डीजीपी साहब ने जो कहा कि सबसे कम अपराध 2023 में हुआ है, तो इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाइए कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको दिखाया ना, मैं तो आपको दिखा दिया एनसीआर। नहीं, मैंने आपको एनसीआरबी का यह मेरा नहीं डाटा है ना, यह एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी का डाटा जब यह कह रहा है, यह तो एनसीआरबी का डाटा ना है, यह तो एनसीआरबी का डाटा ना है, यह एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है। डीजीपी साहब पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सबसे कम अपराध हुए हैं 2023 में, तो इसके खिलाफ नहीं, 2023 में वे कहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरा पीरियड का। इनका जो है सोच नहीं, वो 2023 कहे हैं कि वो एक अधिक कहे हैं पिछले 20 वर्षों में। आपका आरोप है कि एडीजी ने गलत डाटा पेश किया। नहीं, उन्होंने क्या कहा सो बताइए हमको। उन्होंने कहा कि 24 साल में कम हत्याएं हुई, कम अपराध हुए। 23 साल की, केवल 23 की बात में कर रहे हैं। 20 साल में लगातार क्राइम का ग्राफ। हाँ, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना कि देख लीजिए ना कि जो मेरा डाटा नहीं ना है, इसमें रेट देख लीजिए कि जो 2005 में क्या रेट था और उसके बाद में
देख लीजिए आगे क्या रेट है। तो आप कहिए कि गलत डाटा पेश किया गया। तो निश्चित रूप से मैं जो यह डाटा सही है कि उनका डाटा सही। अब एनसीआरबी का तो यही तो भेजते होंगे ना। उन्होंने भी एनसीआरबी का ही हवाला दिया। तो एनसीआरबी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गूगल खोल कर देख लीजिए। यानी एडीजी ने फर्जी डाटा नहीं आप गूगल खोल कर देख लीजिए ना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। किया है तो बताइएगा ना कि एडीजी ने फर्जी डाटा पेश किया। नहीं तब मैं तो कह रहा हूँ एडीजी वे कह रहे हैं ये वास्तविक डाटा यहाँ। ठीक है, तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने गलत डाटा पेश किया, ये आप कह रहे हैं ना कि बिहार पुलिस मुख्यालय गलत डाटा नहीं पेश किया। हम देखिए माने अब वह पुलिस मुख्यालय इसका खंडन करे कि यह डाटा गलत है। पुलिस मुख्यालय इसका खंडन करे कि एनसीआरबी का यह डाटा जो है यह डाटा गलत है। आपको क्या लगता है पुलिस मुख्यालय एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है? नहीं अब अगर इस डाटा के खिलाफ में अगर वो कहीं तो कहीं तो बचाव तो किया जा रहा है सरकार का ना। पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है, नहीं बचाव तो किया जा रहा है। कहिए ना कि एनडीए के प्रवक्ता। नहीं अब एनडीए के प्रवक्ता तो बोल ही रहे हैं। मैंने कहा कि वो जो डाटा दिए एनसीआरबी का ही डाटा है। अब यह सही है कि वो कर रहे हैं सो सही। धार्मिक ढंग से उन्होंने कहा कि 24 सालों में क्राइम क्रमशः घटते गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रमशः बढ़ते गया।